दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा आईबीसी मैं क्यों बना। बहुत सारे लोगों के मेल आए, फोन आए कि आपने आईबीसी क्यों ज्वाइन किया। आप तो बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपको अच्छे खासे पैसे आते हैं, आपने क्यों ज्वाइन किया। तो आज मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, मैंने आईबीसी क्यों ज्वाइन किया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मैं पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा था। उनका लीडरशिप फनल प्रोग्राम तब चलता था। मैंने एक बार पैसे भी जमा कर लिए थे लीडरशिप फनल प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जिसकी वजह से जा नहीं पाया। फिर उसके बाद बिजी रहा, नहीं जा पाया, वीडियो फॉलो करता रहा। अभी जब आईबीसी प्रोग्राम बना आया, तब भी मैंने बहुत समय तक कोशिश करता रहा ज्वाइन कर लूं, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं मिलता था। जब कोरोना काल आया, उसमें सब कुछ बंद हो गया, हमारा ट्रैवलिंग बंद हो गया। मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैक्सिमम ट्रैवलिंग रहती है। मैं एक लाइटिंग प्रोफेशनल हूं, कंसल्टेंट। तो लगातार मैं फॉलो करने के बाद एक चीज मैंने सीखी कि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको एसोसिएशन चाहिए। एसोसिएशन कहां से मिलेगा। एसोसिएशन उनका नहीं चाहिए जो कोई कुछ भी करते हो। एसोसिएशन उनका चाहिए जो शार्प माइंडेड, बिजनेस माइंडेड और फोकस्ड हो, उनका चाहिए। वो एसोसिएशन कहां से मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मैंने देखा, उनके यहां जो भी ऑडियंस है वो बिल्कुल सीरियस ऑडियंस है। उसके पास किसी तरह का ऐसा चीज नहीं है कि वो अनफोकस्ड हो, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, ऐसा नहीं है उनके पास जो भी ऑडियंस है बिल्कुल फोकस्ड है, अपने काम के प्रति फोकस्ड है, बिजनेस के प्रति फोकस्ड है, ग्रोथ के प्रति फोकस्ड है। मैंने ये देखा कि मुझे यहां पर नेटवर्किंग के बहुत बड़े मौके मिलेंगे। बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस चलाने के कुछ तरीके हैं। आपको नेटवर्किंग चाहिए, कस्टमर चाहिए, आपको कस्टमर चाहिए, उन्हें बिजनेस भी चाहिए। मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैं बिजनेस लोगों को देता हूं। हमारे साथ जुड़ के लोग बिजनेस करते हैं, पैसे बनाते हैं। तो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने आईबीसी ज्वाइन किया। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि इस प्रोफेशन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास रह के आप एक चीज सीख जाते हैं, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस के लिए एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात मैं करूं, मेरा एक बिजनेस था, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, मेरा बिजनेस डूब गया। बहुत छोटे से शहर से मैं इस शहर में आया, दिल्ली शहर में आया था। एक बहुत छोटी सी नौकरी करता था। जब इस शहर में आया था तो आखिरी 4,000 रुपए मेरे पास बचे हुए थे। वो 4,000 रुपए खत्म हो जाते और मुझे सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने कोरियर भी बांटे, दिन में नौकरी करी, रात में कोरियर बांटे, बहुत सारे काम किए जिससे मैंने खुद को सरवाइव किया। मेरे पास जब मैं यहां आया तो मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़े वो स्थिति थी। मैं और मेरा परिवार पूरा जमीन सड़क पे खड़े थे। कंसिस्टेंसी को आके हमने यहां सीखा। मैंने जो भी काम उस समय किया एकदम कंसिस्टेंसी से किया। मैंने उस समय फंक्शंस, फेस्टिवल सब भूल गया। घर में किसकी शादी हुई, क्या हुआ नहीं पता लगा मुझे। कब फंक्शन है, कब त्योहार आए, घर में लोग बताते थे अब त्योहार आने वाला है, आज ये त्योहार है, मुझे याद ही नहीं रहता था। कंसिस्टेंसी और सिर्फ कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंट रहा, 10 सालों तक कंसिस्टेंट रहा अपने काम के प्रति। यहां डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास रह के भी एक चीज आप सीख जाएंगे, फोकस रहना और कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी आपको इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में बहुत आगे ले जाएगी, बहुत आगे ले जाएगी। आज मैंने देखा है बहुत सारे, मैंने अपने इस 10 साल के करियर में 300 से 400 लोगों को नौकरी दी, 300-400 लोगों को नौकरी दी। उनसे सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करता था, आप कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कोई भी प्रोफेशन, इस दुनिया का कोई भी प्रोफेशन उस स्प्रिंग की तरह है जिस स्प्रिंग को आप खींचेंगे 99% तक खींच के ले जाएंगे, और जब तक उसे हुक में नहीं लगाएंगे तब तक वो फिर वापस आ जाएगी। जैसे ही कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है आप फिर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। स्प्रिंग को खींचिए और हुक में लगा दीजिए, खत्म, आपका काम खत्म हो गया। हुक में लग गया, काम खत्म हो गया। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रही तो किसी भी प्रोफेशन में आप सक्सेस नहीं होंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है और उससे क्या फर्क पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा रहता है, पिताजी उसे बहुत प्यार करते हैं, माँ दो पिता दोनों प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
एक ही बेटा रहता उनका। मां उसे हमेशा टोकती रहती बचपन से ही, तुमने लाइट नहीं बंद करी, तुमने जूते सही जगह पे रखे, तुमने किताबें इधर रख दी, तुमने उधर रख दिया। थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, धीरे धीरे उसे अपने पिता से तो लगाव रहा, लेकिन मां से इरिटेशन होने लगी, क्योंकि मां हर समय टोका करती थी, हर समय टोका करती थी। लेकिन उस टोकने का फर्क क्या हुआ, क्योंकि छोटा बच्चा था तो जो कहती थी वो करना पड़ता था। धीरे 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 करके उसकी आदत में आ गया, आदत में आ गया। इरिटेशन तो रहता था लेकिन आदत में आ गया। वो उन चीजों को छोड़ता ही नहीं था, करता ही रहता था, करता ही रहता था। थोड़ा बड़ा हुआ, एजुकेशन कंप्लीट हुई, इंटरव्यू देने की बारी आई। एक बार इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आए हुए थे, सेकंड फ्लोर पे इंटरव्यू हो रहा था। लोग इंटरव्यू के लिए जाते और उन्हें मना कर दिया जाता, आप जाइए आपका इंटरव्यू हो गया, आप जाइए आपका इंटरव्यू हो गया। वो लड़का गया, चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर गया, लाइट जल रही थी, दिन का टाइम था, लाइट की जरूरत नहीं थी, उसने लाइट बंद करी। थोड़ा और आगे गया, पानी बह रहा था, क्योंकि उसकी आदत में था, रजिस्टर था उसके दिमाग में कि अगर ये चीजें कहीं हो रही तो बंद करनी है, करना है। कुछ कचरा पड़ा हुआ था, उसको उठाया, पानी बह रहा था, पानी बंद किया। जब वो इंटरव्यू के रूम में गया तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, कितनी सैलरी लोगे? तो उसने सवाल किया कि आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, नौकरी कैसे दे दी? तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ इस प्रोफेशन के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत थी, जो जिम्मेदारी महसूस कर सके अपने काम के प्रति, अपने आसपास के प्रति। जिम्मेदारी जो भी महसूस करेगा वो इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है। जितने भी लोग आए यहां पर, सब सीढ़ियां चढ़े आ गए, सब सीढ़ियां चढ़े आ गए। आपने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर पे आप गए, आपने लाइट बंद करी, क्योंकि लाइट की वहां जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था, वो आपने उठा के डस्टबिन में डाला। आगे पानी बह रहा था, आपने पानी बंद किया। उस जिम्मेदारी के एहसास की वजह से आपको यह नौकरी मिल रही है। बच्चा वापस आता है, अपनी मां के पैरों में लेट जाता है और कहता है आज मुझे अगर ये जॉब मिली है तो मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मिली है, क्योंकि आप लगातार टोकती रहीं और मेरा दिमाग उस चीज को रजिस्टर करता रहा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके दिमाग को रजिस्टर कर रहे हैं, लगातार आपके दिमाग को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी और जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह कहा है 90 दिन की तैयारी आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उस रोल को प्ले करने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी रखिए, तैयारी रखिए, ये बिजनेस भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपको इस बिजनेस से क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 नेटवर्किंग। मैंने नेटवर्किंग के लिए किया, मैंने कहा मैं कंसिस्टेंट हूं, बट कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रहता और जिम्मेदार नहीं रहता। कंसिस्टेंसी मुझे सिखाई जाएगी यहां पर, जिम्मेदारी यहां सिखाई जाएगी, और कंटेंट तो वो मिलेंगे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कंटेंट मिलेंगे आपको। किसी भी चीज को करने के लिए जिम्मेदारी, कंसिस्टेंसी, इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई, कुछ मदद मिली। थैंक यू। मैं भानु प्रताप सिंह आपके सुखद मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।